Hello students, we are continuing MCQs based on case scenario. So in this lecture we will discuss a case scenario based on bond refunding decision. So let us see what exactly is given in the case scenario. So we are given that Trans India Limited is contemplating calling rupees 3 crore of 30 years rupees 1000 bond issued 5 years ago with a coupon interest rate of 14%. Bond have a call price of rupees 1140. So and had initially collected proceeds of rupees 2.91 crores due to discount of rupees 30 per bond and initial flotation cost was rupees 3,60,000. The company intends to sell rupees 3 crore of a 12% coupon rate 25-year bonds to raise funds for retiring the old bonds. तो ये जो ओल्ड बॉन्ड्स आपने 5 साल पहले इशू किए थे उसको अब हमने रिडीम करने हैं और उसके लिए कंपनी इशू कर रही है न्यू बॉन्ड्स एंड फॉर दिस पर्पज इट प्रपोज टू सेल न्यू बॉन्ड्स एट अ पार वैल्यू ऑफ रुपीज 1000 एंड द एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड विल बी रुपीज 4 lakhs. The company is paying 40% tax and its after tax cost of debt is 8%, as the new bonds must first be sold and their proceeds then used to retire old bonds. The company expects a 2 months period of overlapping interest. आपको पहले नए बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे और उसके बाद विदिन 2 मंथ्स में आपके पुराने बॉन्ड्स रिडीम होंगे तो आपको डबल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, during which interest must be paid in both the old and new bonds. So now you are required to answer the following question. Number 1, what is the amount of unamortized flotation cost of 14% bonds which were issued 5 years ago? तो आपने लिखना है कितनी अनअमोर्टाइज कॉस्ट है आपकी. What is the amount of initial cash outflow if 14% bonds are called and 12% bonds are issued? देखिए आप पुराने बॉन्ड्स को रिडीम कर रखे हैं, नए इशू करके हैं, उससे इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा आपका. दिस इज सेकंड पॉइंट. तो नंबर 3 ये आस्किंग व्हाट वुड बी अवर एनुअल कैश इनफ्लो फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. अब अपने पुराने बॉन्ड को जब रिडीम करेंगे उससे एनुअल कैश इनफ्लो मीन्स सेविंग कितनी होगी आपकी. फोर्थ व्हाट इज एनपीवी मीन्स नेट बेनिफिट फॉर रिटायरिंग ओल्ड बॉन्ड्स. तो लेके सी डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए आपको मेंशन किया है like today is zero time period. So 5 years ago आपने बॉन्ड्स इशू किए थे. these were 14% bonds of रुपीज 3 करोड़. इट मीन्स 300 lakhs. तो फेस वैल्यू थी आपकी रुपीज 1000. तो इससे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट वर नंबर ऑफ बॉन्ड्स. सो 300 lakhs डिवाइडेड बाय 1000. सो दे आर 30,000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपने इशू किए थे. Now we have issued new bonds. This is a 12% bonds of same amount. फेस वैल्यू आपकी सेम है 1000. अब देखते हैं जो आपने पुराने बॉन्ड्स इशू किए थे तो उसमें आपको कितना मतलब आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी थी. वट वाज ओवर दिस इज आल्सो गार्ड इशू कॉस्ट. एक को आपने डिस्काउंट पर इशू किए थे. डिस्काउंट आपको दिया है 30 रुपीज़ पर बॉन्ड. तो दैट विल बी अवर डिस्काउंट और प्लस आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए थे फ्लोटेशन एक्सपेंसेज और वो भी आप ऐड कर लीजिए. फ्लोटेशन एक्सपेंसेस ये आपकी बन जाएगी टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट. डिस्काउंट है आपका 30 रुपीज़ पर बॉन्ड. सो 30 इंटू 30,000 दिस विल बी 9 लाख रुपीज़ प्लस फ्लोटेशन एक्सपेंसेस है आपके 3,60,000. तो टोटल इज 12,60,000. तो इसको फिर कंपनी राइट ऑफ करती है, अमोर्टाइज करती है. जितनी लाइफ है इसकी लाइफ की देखो 30 ईयर्स. 5 ईयर्स एक्सपायर हो गए हैं, रिमेनिंग लाइफ रह गई है आपकी 25 ईयर. तो नई बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं फॉर 25 ईयर्स. तो नाउ नंबर 1 क्वेश्चन दे आर आस्किंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग व्हाट इज अवर अमाउंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ अवर ओल्ड बॉन्ड्स. तो वो आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज अनअमोर्टाइज्ड तो कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. ओल्ड थे आपके 14% बॉन्ड्स. तो अनअमोर्टाइज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो आप देखिए 1260 को आप राइट ऑफ कर रहे हैं 30 ईयर्स में. तो व्हाट इज अवर अमोर्टाइजेशन पर एनम. तो दैट इज 12,60,000 डिवाइडेड बाई 30. तो आपकी अमोर्टाइजेशन आ रही है जो पर एनम आ रही है जिसमें लीजिए अवर 42,000. तो अब तक आप 5 सालों का ये अमाउंट जो है राइट ऑफ कर चुके हैं. इतनी जो अनअमोर्टाइज अमाउंट है वो रह जाएगा आपका रिमेनिंग जो 25 ईयर्स का है.
तो आप मेंशन कर सकते हैं हाउ मच अमाउंट इज अमोर्टाइज अप टू 5 ईयर। तो 5 सालों में आपका राइट ऑफ हुआ है 42,000 इंटू 5, 210। इसमें जो बैलेंस रह जाएगा आपका जैसे कि अगर अनअमोर्टाइज्ड लोकेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड दीज ओल्ड बॉन्ड्स आर 14% बॉन्ड्स। तो आप मेंशन कीजिए टोटल कॉस्ट है आपकी 1260, इसमें से आप राइट ऑफ कर चुके हैं 210। अब बैलेंस आपका रह गया है 10,50,000। तो इसको फिर हम इमीडिएटली राइट ऑफ करके हैं जब आप इनको रिडीम कर रहे हैं और नए बॉन्ड से इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट लेके सी सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट दे आर आस्किंग यू, so what is the amount of initial cash outflow if all bonds are redeemed and new bonds are issued? अब आपको कैलकुलेट करना है how much is the amount of initial cash outflow। इसको हम कह सकते हैं इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है I0। पहले इसका फार्मूला बनाते हैं। देखो व्हाट इज दिस फार्मूला। जब आप पुराने बॉन्ड को रिडीम कर रहे हैं तो आपको लेनी है रिडेम्पशन वैल्यू। तो हाउ मच इज रिडेम्पशन, तो पहले हम ले रहे हैं रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। अब आप देखिए जब आप ओल्ड बॉन्ड्स को रिडीम कर रहे हैं नए बॉन्ड इशू करेंगे तो वो आप माइनस कीजिए नेट इशू प्राइस, ये आपका इनफ्लो बन जाएगा ऑफ न्यू बॉन्ड्स। और फर्दर जब आप पुराने बॉन्ड्स को रिडीम कर रहे हैं उसमें आपको एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, वो भी आपका आउटफ्लो बन जाएगा जिसे कहा गया ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। इस केस में है आपका ऑफ 2 मंथ्स। बट आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी, वो आपका इनफ्लो बन जाएगा माइनस टैक्स शील्ड। देखो टैक्स शील्ड आपको किसके ऊपर मिलेगी, एक तो आपकी जो अनअमोर्टाइज्ड लोकेशन कॉस्ट रहेगी है पुराने बॉन्ड्स की, उसको इमीडिएटली राइट ऑफ करेंगे हम। तो दैट विल बी ऑन अनअमोर्टाइज्ड लोकेशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। और प्लस जो आपने ओवरलैपिंग इंटरेस्ट पे किया है ये भी आपका एक्सपेंस बन जाएगा, इसके ऊपर भी आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी प्लस ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। नाउ लेट्स अस राइट बाकी रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू देखो आपको मेंशन की है, और फर्दर जब भी आप देखो रिडीम करोगे उसको हम रिडीम करके कॉल प्रीमियम के ऊपर, तो ये जो कॉल प्रीमियम पे कर रहे हो उस पर भी आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी, वो भी आप ऐड कर लीजिए प्लस कॉल प्रीमियम, वो भी आपका एक्सपेंस बन जाएगा इमीडिएटली। नाउ लेट अस सी रिडेम्पशन वैल्यू देखो आपको मेंशन की है जैसे 1140। तो 1140 पर आपने रिडीम किए पुराने बॉन्ड्स के आपके 30,000 माइनस न्यू बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं 300 लैक्स के विच इज 3 करोड़ तक, उसके ऊपर भी आपकी कुछ इशू एक्सपेंसिव हो रहे हैं। लोकेशन कॉस्ट है 4 लाख की, इतनी नेट अमाउंट आपको मिलेगा 300 माइनस 4 लाख, राइट। जिसे रिडेम्पशन वैल्यू एंड जिसे माइनस नेट इशू प्राइस। अब आप देखिए ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, जो पुराने बॉन्ड्स हैं आपके 300 लैक्स के, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है 14% फॉर 2 मंथ्स के लिए, ये आपका ओवरलैपिंग इंटरेस्ट बन जाएगा। माइनस आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी, टैक्स रेट आपको मेंशन किया है जिसे 40% ऑफ नंबर 1 अनअमोर्टाइज्ड लोकेशन को जो हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट पॉइंट में जिस वैल्यू 10,50,000 प्लस आप चेक कीजिए अब आपका कितना कॉल प्रीमियम है। तो 1000 फेस वैल्यू है, 140 जो है वो आपका कॉल प्रीमियम बन रहा है। सो 140 इंटू दिस मंथ दिस इज 42 लाख, 140 इंटू 30,000 जो बॉन्ड्स हैं आपके, और प्लस आप चेक कीजिए कितना इंटरेस्ट बन रहा है आपका फॉर 2 मंथ्स, जिसे 300 लैक्स इंटू 14% डिवाइडेड बाई 6 जिसे बिकमिंग 7 लाख। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मच इज इनिशियल कैश आउटफ्लो लेट अस सी दिस मंथ, जिसे 1140 इंटू 30,000 जिसे 342 लाख, उसमें से माइनस कीजिए इशू प्राइस 296 लाख प्लस ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, ये आपका बन रहा है 7 लाख माइनस टैक्स सेविंग ऑन ऑल ऑफ दीज जिसे 42 प्लस 7 49 लाख प्लस 10 59 लाख 50,000 इंटू 40%, यह है आपकी 23 लाख 80,000। तो दिस विल बी अवर इनिशियल कैश आउटफ्लो जिसको हम I0 से शो कर सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस इज 342 लाख माइनस 296 प्लस 7 माइनस 23.8 जिस इज कमिंग 29 लाख 20,000।
This is our second answer, initial cash outflow. Then we have a number third point. So now they are asking what will be our annual cash inflow from redemption of these old bonds. अब आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच इज एनुअल कैश इनफ्लो। तो किसी आंसू कहा कि कितनी आपको सेविंग होगी हर साल फ्यूचर में। देखो आपको सेविंग होगी नंबर वन, आपको नई बोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, पुराने बोन्स है 40, इट मीन 2% का आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। तो यू टेक इंटरेस्ट सेव्ड बट आफ्टर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस अब आपने जो नई बोन्स इशू की हैं उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको राइट ऑफ करेंगे, उस पर टैक्स सेविंग मिलेगी आपको, प्लस टैक्स शील्ड ऑन अमोर्टाइजेशन ऑफ न्यू फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जो नई बॉन्ड्स की फ्लोटेशन कॉस्ट है वे भी राइट ऑफ होगी, जो उसकी रिमेनिंग लाइफ है 25 ईयर्स में, उस पर आपको मिल जाएगी टैक्स सेविंग। अब जो पुरानी बॉन्ड्स की अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आप राइट ऑफ कर रहे थे पहले 42,000 को हमने कैलकुलेट की थी, अब उसकी जो टैक्स सेविंग फ्यूचर में मिलने की वो आपको नहीं मिलेगी, तो वो बन जाएगा आपका आउटफ्लो। उसको हम लिखेंगे टैक्स शील्ड, दिस इज फोरगोन सो ऑन अवर ओल्ड अमोर्टाइजेशन। ये हम ले रहे हैं सारा कुछ पर एनम। तो नाउ लेट अस सी, तो आप देखो कितना इंटरेस्ट सेव होगा 300 लाख के बॉन्ड्स के, उसके ऊपर आपका 2% इंटरेस्ट सेव हो जाएगा हर साल, वो बन जाएगा आपका 6 लाख रुपीज। 300 लाख इंटू 2%, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स रेट, टैक्स रेट है आपका 40%, प्लस आपको टैक्स सेविंग मिलेगी अब 40%। तो नई फ्लोटेशन कॉस्ट है वो है आपकी 4 लाख की, अब इसको हम राइट ऑफ करेंगे 25 ईयर्स में, और माइनस टैक्स सेविंग आपकी फोरगोन हो जाएगी 40%। जो पुरानी हमने निकाली थी अमोर्टाइजेशन पर एनम वो थी आपकी 42,000, तो उसकी टैक्स सेविंग आपको नहीं मिलेगी फ्यूचर में। तो ये आपका बन जाएगा कैश इनफ्लो 6 इंटू 0.6 से 360, प्लस 4 लाख को आप डिवाइड कीजिए 25 से, इनको 40% आपकी टैक्स सेविंग आ गई 6400, माइनस आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है 42,000 के ऊपर 40% 16,800। तो दिस इज अवर एनुअल कैश इनफ्लो 360, तो प्लस 6400 माइनस 16,800 349,600, दिस इज अवर एनुअल सेविंग, which is our answer to third point, annual cash inflow. So fourth we are asking what is net benefit of refunding all bonds, which is also called net present value। उसका बेसिक फार्मूला है जो भी फ्यूचर में आपको टैक्स से जो भी कैश इनफ्लो मिल रहा है सेविंग हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए माइनस करिए इनिशियल आउटफ्लो। तो दिस इज अवर फोर्थ पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज नेट बेनिफिट ऑफ रिफंडिंग अवर ओल्ड बॉन्ड्स, विच इज आल्सो कॉल्ड एनपीवी। अब उसके लिए डिस्काउंट रेट चाहिए, वो आपको मेंशन किया ही है कि जो नए बॉन्ड्स हैं उसकी जो कॉस्ट होगी आपकी टैक्स विल बी 8%, तो ये आपका डिस्काउंट रेट बन जाएगा। एनपीवी का फार्मूला है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट 349,600, और ये बेनिफिट देखो आपको मिलेगा 25 ईयर्स तक। तो आपको चाहिए एनपी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी एट 8% फॉर 25 ईयर, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आपकी 29,20,000, दिस विल बी अवर नेट बेनिफिट। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस फैक्टर एट 8% फॉर 25 ईयर। So this factor is coming 10.675. So now we get a total our present value 349,600 times 10.675 minus our 29,20,000। तो नेट बेनिफिट देखो आपका आ रहा है रुपीज तो 811,980। So this will be our benefit. So when this benefit is positive, it means we should accept new bonds and we should refund old bonds. So in this lecture we discussed a case scenario based on bond refunding decision. फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।